तरावी की 4 रकात जिसे भारी लगती हो वो कुरान क्या समझे। हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस वाली जहां तरावी होती है वहां पढ़ना चाहिए, 15 मिनट में पूरा हो जाए, कुछ भी पढ़ता रहे हो, अरबी पढ़े कि चाइनीज पढ़े कि जर्मनी पढ़े। हाँ, बस ये है कि तड़ जल्दी से निकाल दे। मुसलमानों, क्या ये बोझ है तरावी जिसको तुम अपने कंधों से हटाकर भागना चाहते हो? मिजाज तो ये बनाओ कि कुरान हमें वैसा सुनाया जाए जैसे रसूल पाक के जमाने में सुनाया जाता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है माह रमजान में ऐसा कौन सा गुनाह है जिसे हरगिज अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अंजरी साहब की जुबानी और इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। तरावी की 4 रकात जिसे भारी लगती हो वो कुरान क्या समझे। हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस वाली जहां तरावी होती है वहां पढ़ना चाहिए, 15 मिनट में पूरा हो जाए, कुछ भी पढ़ता रहे हो, अरबी पढ़े कि चाइनीज पढ़े कि जर्मनी पढ़े। हाँ, बस ये है कि तड़ जल्दी से निकाल दे। मुसलमानों, क्या ये बोझ है तरावी जिसको तुम अपने कंधों से हटाकर भागना चाहते हो? मिजाज तो ये बनाओ कि कुरान हमें वैसा सुनाया जाए जैसे रसूल पाक के जमाने में सुनाया जाता। कुरान सुने तो हमें रसूल पाक का मदीना याद आ जाए। कुरान के नगमात आज भी, इसकी क़िरातें लोगों को रुला देती हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कई अंग्रेज मिस्र में मैंने देखा है, कई अंग्रेज जिनको कुरान सुनाया गया और उन्हें मालूम था तो वो रो पड़े। एक फ्रांस का बहुत बड़ा डॉक्टर था अस्कंदरिया में, एक हमारे बड़े शेख हैं, वो कुरान की तिलावत करते थे तो वो अपनी डॉक्टरियत पे बड़ा फख्र करता था। सिर्फ वो हजरत की कुरान की तिलावत सुनने के लिए वो बाहर खड़ा रहता। कई दिन के बाद वो सारी चीजें छोड़ करके अंदर आया और कहा, इसकी जो मिठास है और इसकी जो लज्जत है मुझे दुनिया में कहीं ना मिली, मुझे इसी दामन में दाखिल कर लिया जाए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक को सुन करके अपनी जिंदगियां बदल ली। तुम्हें क्या हो गया? कुरान को इतना ऊपर रख दिया कि हाथ भी ना जाए। तुम्हारे फ्रिज और टीवियां तो साफ होती हैं, कुरान पर तो पता नहीं कितनी गर्दो गबार लगी हुई है। हाँ, अभी रमजान में उसको साफ कर दिया होगा, उठाया होगा। कुरान तुम कब उठाते हो? कसम खाने के लिए। झगड़ा हो जाए, देखो मैं कुरान की कसम खा रहा हूं। या फिर कब कुरान उठाते हो? जब किसी की मैयत हो जाए, जल्दी लाओ कुरान। अरे ये जिंदों के लिए उतरा है कुरान, मुर्दों के लिए नहीं। कुरान जिंदों के लिए ना। हाँ, मुर्दों को ईसाले सवाब तो जरूर कराएंगे हम, फायदा तो पहुंचेगा तिलावत का, लेकिन ये ईसाले सवाब के लिए ही नहीं। कुरान कहता है हुदल लिल मुमिनीन, मोमिनों की हिदायत के लिए आया है। हिदायत छोड़ करके तुम दुकान की ओपनिंग के लिए, घर की ठंडी कराना है, ओपनिंग कराना है, और फिर माँ बाप की मैयत हो गई है, और फिर क्या है, झगड़े में कसम खाना है। यही सारी चीजें कुरान उठाने की है। कुरान अजीम अल्लाह ताला का वो अजीम तोहफा है कि पूरी जिंदगी भर इस पर रश्क करोगे तो भी कम है। आज पूरी दुनिया में किसी कौम के पास ये किताब नहीं है जितनी मुहक्कम किताब तुम्हारे पास है। सीना तान करके कह सकते हैं ऐसी किताब किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा जखीरा तुम्हारे पास है और तुम इसको पीछे डाले हुए हो। बचपन में हमारे बच्चों को जब मदरसा भेजते हैं हम, तो कुरान सीने से लगा कर भेजते हैं ना। बच्चा सीने से लगा करके आता है कुरान, लेकिन चंद ही दिनों के बाद जब हम बड़े होने के बाद देखते हैं, स्कूल जाने के वक्त बच्चा तो सारा बस्ता पीठ पर रखा रहता है। होता यही है ना, बस्ते में सारी बुक्स किताबें पीठ पर रखा रहता है, लेकिन मदरसा जब आता है तो कुरान सीने से लगा कर आता है। शायद बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने रिवाज रखा होगा कि बेटा कुरान हमेशा सामने होना चाहिए, कुरान हमेशा मुकद्दम रहे, बाद में सब। लेकिन बड़े होने के बाद ये सामने वाली चीज पीछे डाल देता है, पीछे वाली चीज को ही अहमियत देने लगता है। एक बात याद रखो, मैं न कॉलेज का मुखालिफ हूँ, न स्कूल का मुखालिफ हूँ, न यूनिवर्सिटी का मुखालिफ हूँ।
हाँ, कोई भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कहीं का स्टूडेंट हो, मेरे साथ बैठे, मैं उसके साथ इंशाल्लाह डिस्कस जरूर करूंगा हर टॉपिक पर। लेकिन ये बरकत है सिर्फ कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पढ़ा है तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने हमें साइंस की भी समझ अता की है, हमें मैथ्स भी आता है, हमें ज्योमेट्री भी आती है, हमें फिजिक्स भी आता है थोड़ा बहुत। मैं ये फख्र के लिए नहीं कह रहा, ना ही ये गुरूर के लिए कह रहा हूँ, बल्कि जो कुछ भी अल्लाह ने हमें शुद्ध बुद्धि दी है वो कुरान की बरकत से अता किया। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने लिख रखी हैं कि आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हल नहीं कर पा रहे हैं, उनके मैथ्स के बड़े बड़े टफ फंडे नहीं हल कर पा रहे हैं। किबला पहचानने के उलूम आज भी किताब लिखी हुई है, ज्योमेट्री पर लिखी हुई है, इल्म रमल पर, इल्म जफर पर और ज़ीजात पर, ऐसे ऐसे इल्म है जिसके नाम भी तुमने नहीं सुने होंगे। और आला हज़रत ये कहाँ जाकर पढ़े थे, कौन से मदरसे में? ये फन, ये उलूम आज पूरे हिंदुस्तान के मदरसों में नहीं पढ़ाए जाते। आला हज़रत कहाँ से पढ़े? खुद फरमाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस रसूल की बरकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जो हो गया, हर इल्म खैरात में मिला। मैं ये कहता हूँ कि नौजवानों जरूर जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटियों में जाओ, टॉप करो, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप करो। लेकिन अकीदा और यकीन ये होना चाहिए कि तुम दुनिया में अगर उरूज पर पहुंचोगे तो शुरुआत तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होनी चाहिए। यहाँ से हो तो फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की भी देगा और बरकत भी अता करेगा। अल्लाह करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान अजीम की बरकतें अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। कैसा लगा प्यारे इस्लामिक भाइयों? एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।